हेलो एवरीवन। सो आई एम अगेन ऑन माय चैनल। आज मेरे साथ है तनीषा एंड ये अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगी सिस्को का। रिसेंटली अभी इन्होंने दिया है, तो फिर अपना ये बताएंगे कैसे कैसे इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है एंड क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए तनीषा को ये ओवर करते हैं। तनीषा, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ पहले। सो हेलो एवरीवन एंड थैंक यू कि मुझे मौका दिया बोलने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम तनिषा अजमेरा एंड आई एम अ रिसेंट ग्रेजुएट जुलाई 2022 में। और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है, बीटेक डिग्री। तो सो शुड वी स्टार्ट विद द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो मतलब आपके इंटरव्यू राउंड्स कितने थे एंड आपके इंटरव्यू की डेट क्या थी, एग्जाम किस किस दिन हुआ, ये सारा प्लीज बताएंगे आप। हाँ हाँ, तो एक्चुअली मैंने मेरा शायद सितंबर के लास्ट वीक में मैंने फॉर्म भरा था। तब शायद अलाउ कर रहे थे एंड आई गॉट माय अपना कंफर्मेशन मेल दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एप्टीट्यूड वगैरह। वो सब देने के बाद वापस इंटरव्यू के लिए आया अपना कंफर्मेशन। सो लाइक आई हैड माय फ्रेंड्स आल्सो जिन्होंने सेम चीज की, लेकिन उनको मुझसे पहले आया था मेल। तो मुझे ऐसे एक एक दिन के ड्यूरेशन में आया। लाइक आई गॉट इट ऑन 27th एंड आई हैड माय इंटरव्यू ऑन 29th। एक दिन के ड्यूरेशन के तो बाद आप आ गए थे? प्रिपरेशन, एक हाँ मतलब मुझे एक दिन का ही ड्यूरेशन मिला प्रिपरेशन के लिए। मेरे फ्रेंड्स को 25 या 26 को आ गया था कि उनका 30 को होने वाला है या 29 को होने वाला है। हम्म। तो टाइम ड्यूरेशन काफी कम मिला एक्सपीरियंस के लिए, आई मीन पढ़ने के लिए। लेकिन उसके बाद एज सिस्को नेटवर्किंग रिलेटेड है, तो इतना तो पता था कि भाई इंटरव्यू में सबसे पहले तो नेटवर्किंग पूछेंगे। तो डेफिनेटली जो बच्चा है उसको आना चाहिए बेसिक। और मैंने कुछ लोगों से लिंक्डइन पे पूछा था कि जो जिन लोगों के प्रोफाइल में लिखा था कि उन्होंने अप्रेंटिसशिप की है, तो उनसे पूछा था, तो वो बोले थे कि आप प्रिपेयर करिए, मतलब कंप्यूटर बेसिक्स करिए, अपना रेज्यूमे अच्छे से करिए प्रिपेयर। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने लिखी है उसका एटलीस्ट बेसिक्स आपको थरो होना चाहिए। और नेटवर्किंग का तो डेफिनेटली आप करके जाइए, क्योंकि वो तो वो पूछने ही वाला है। तो हम्म। मेरे को कंसल्टिंग इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो एंड ऑफ कोर्स उसके बाद लाइक मैंने एक दिन का प्रिपेयर पूरा किया। और मेरे पास कुछ पीडीएफ्स थे जो मैंने मेरे कॉलेज स्टूडेंट जिन्होंने ईएनटीसी किया है उनसे लिया था। एंड इंटरव्यू के एक दिन पहले मैंने आपका भी यूट्यूब देखा था, तो आपने जो टेक्निकल क्वेश्चंस का बताया था, तो मेरे को लिटरली सेइंग 90% क्वेश्चंस उधर से आए थे। और लाइक एक फेमिलियरिटी हो गई थी कि अरे किसी 2022 बैच वाले ने अभी दिया है। तो एक हो जाता है हम्म। कि चलो ठीक है, अपने को अभी रिसेंट का एक्सपीरियंस पता चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये हो जाए तो मतलब वैसे ही आसानी हो जाती है फिर। हाँ, तो मतलब ऐसा हो जाता है कि अरे चलो अपन ने भी जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, ऐसा नहीं इधर उधर हम्म। का पढ़ रहे हैं और समझ पता चला मुझे कुछ बोलना नहीं आया। तो वो हुआ था। और 29 को एज सच मतलब 8:30 को स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। लेकिन मेरा 2 घंटे हो गए थे। 10:30 को मैंने स्टार्ट किया था मेरा इंटरव्यू। तो 2 घंटे तो कैसे बिताए हैं मैंने नर्वसनेस में, मैं ही जानती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई, इतना लेट हो रहा है, इतने सारे बच्चे, एक तो शायद हमारे पैनल पे 190 स्टूडेंट समथिंग थे। तो हाँ, हर एक का मेरे लेना, पे एंड आई भी वाज लाइक यार, मेरे पे भी इतने ही थे। हाँ जल्दी आ जाओ तो 178। ज्यादा अच्छा है। 178 एंड मेरा भी बहुत बच्चे थे। 10:45 के अराउंड मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था। हाँ, तो मतलब तब तक लग रहा था यार जल्दी आ जाए, मतलब ऐसा नहीं हो कि भूल जाऊं मैं जो मैंने लर्न किया है। तो हम्म। वो भी टेंशन था, लेकिन 10:30 को लिंक आई, मैंने ज्वाइन किया। और मैम थी जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू इंटरव्यू वाज अ वेरी गुड। मतलब सीरियसली फॉर मी बीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, थोड़ा डर था कि यार कैसे नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर में फेस होगा और क्या पूछेंगे। और सिस्को वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में आता है, तो हम्म। ऑब्वियसली उनका एक्सपेक्टेशंस क्या होगा। लेकिन बिल्कुल नहीं लगा कि इट वाज अ टेक्निकल इंटरव्यू, लिटरली डिस्कशन चल रहा था। बहुत जगह ऐसा हुआ जिधर आई वाज, मतलब मैं आंसर नहीं कर पा रही थी, एंड दे गाइडेड मी अ लिटिल बिट
कि नहीं आप सही जा रहे हैं, आपको हम्म। बस थोड़ा और सोच के बताइए आप आंसर। तो मतलब उनके क्वेश्चंस मैंने थोड़े लिखे हैं जो उन्होंने पूछे थे। तो मतलब बेसिकली तो सबसे पहले तो आई गेस ये कॉमन है कि ओएसआई मॉडल पूछते हैं। या। ये तो आई गेस मोस्टली इंटरव्यू में देखा है मैंने, ये तो पूछते ही हैं सारे 7 लेयर्स इन डिटेल। हाँ, डिटेल एंड में पूछो। प्लस हाँ, उसके बाद टीसीपी और आईपी मॉडल पूछा था मुझे। और फिर उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस पूछा था, और एग्जांपल्स पूछे थे कि कौन से डिवाइस कौन से लेयर पे लगता है। तो जैसे राउटर ये पहला, स्विचेस ये ये सब। मेरा पहले हाँ हाँ हाँ, कि स्विच किस पे आता है, राउटर किस पे हाँ आता है, हाँ। टीसीपी किधर आएगा ओएसआई में, ये सब पूछा था, प्रोटोकॉल्स वगैरह। फिर उसके बाद टीसीपी यूडीपी का मुझे डिफरेंस पूछा था। फिर मतलब ऐसा होता है ना कि मैं केमिकल से थी, तो उनको दिख रहा था कि ये बंदी ने लर्न किया है। तो वो क्या कर हम्म। रहे थे, जो डेफिनेशन है, मैंने अगर कुछ टर्म बोला तो टर्म से वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो जैसे हम्म। अगर मैं बोलती हूँ टीसीपी यूडीपी में एक कनेक्शन लेस है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो वो उसमें पूछ रहे थे कि कैसे है, तुम्हें मतलब कैसे समझेगा कनेक्शन कनेक्शन लेस है। तो वो भी देखिए कि आप मतलब जो भी डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरी टर्म ऑन इट, ताकि मतलब एक्सप्लेन करने में इजी हो, थोड़ा मतलब ज्यादा डीप नहीं जाते। और उसके बाद हमने IPv4 और IPv6 का पूछा था डिफरेंस। पिंग पूछा था, व्हाट इज पिंग, देन आफ्टर दैट शी वाज लाइक मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर में भी लेना चाहती हूँ आपका इंटरव्यू। तो आई हैड पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन माई रेज्यूमे। सो आई हैड डन लाइक द बेसिक कोड्स जो अपने रहते हैं, लाइक स्वैप करना नंबर्स को, और प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज एंड ऑल दीज, एंड थ्योरी किया था मैंने पूरा। तो मतलब बी प्रिपेयर्ड विथ द बेसिक कोड्स एंड इवन द थ्योरी। तो मतलब वो डेफिनेटली रेज्यूमे तो मतलब उनके सामने रहता है ओपन रेज्यूमे। तो यू हम्म। कैन नॉट लाई कि यार अपन कुछ एड ऑन कर देते हैं, या फिर अरे अपने को याद नहीं है, उनको पता नहीं होगा हमने क्या लिखा है। तो दे साइमल्टेनियसली आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर रेज्यूमेस। तो उन्होंने कोड और कराया था या फिर मतलब मुझे लॉजिक कुछ लॉजिक चीजें, पूछा था? कोड कराया था, लॉजिक नहीं पूछा था? कोड नहीं बोला था। नहीं कोडिंग नहीं थी, मतलब मैंने बोला था कि मैम मुझे आता है लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम कितना प्रोफिशिएंटली कर सकते हो पाइथन पे। तो मैंने बोला था कि अभी मेरा एक सर्टिफिकेशन चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड, तो मैं कर पाऊंगी कुछ मंथ्स के बाद एज अ एडवांस कोडर। बट फॉर नाउ आई एम फेमिलियर विद द बेसिक थिंग्स। तो उनने इतना स्ट्रेच नहीं किया मुझे पाइथन पे। लेकिन हाँ, नेटवर्किंग में डेफिनेटली दे डिड आस्क क्वेश्चंस। एंड फिर उनने थोड़ा बहुत, तुमने अगर कुछ कोर्सेज किए, जैसे मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया था, तो उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि आप कैसे प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे, कौन से फेजेस होते हैं, क्या स्टेप्स होता है, एंड लाइक like what do you prefer, like being working as a leader in a project or a team worker as a project। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस थे। एंड देन दे डेफिनेटली आस्क अबाउट स्विच एंड राउटर। वो तो ये तो मतलब वो मोस्ट पूछते ही पॉपुलर। हैं। और हाँ, मतलब मैं तो मतलब ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन आप डेफिनेटली वर्णिका के चैनल पे जाके देखिए, जो टेक्निकल क्वेश्चंस डाले हैं, दे विल हेल्प अ लॉट, लाइक सीरियसली मेरे को बहुत हेल्प किया है। मतलब वो ऐसा था ना कि मुझे बस मिल गया यूट्यूब पे, मैं गो थ्रू कर रही थी और मुझे क्वेश्चंस मिल गए, और नेक्स्ट दिन वो है, मैं लिटरली सोच रही थी इंटरव्यू में, यार ऑलमोस्ट सब आ गए जो मैंने देखे थे थैंक यू यूट्यूब सो पे। मच तनीषा। तो आप रेफर कर सकते हैं मतलब वीडियो से डेफिनेटली। तो मेरा मतलब ऑलमोस्ट इतना ही था, उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे क्वेश्चंस नहीं आए, बट उन्होंने गाइड किया, एंड आई वाज लाइक कि मैं डेफिनेटली स्टडी करूंगी। तो शी वाज ओके विथ इट, एंड शी आस्क्ड मी अबाउट मतलब कंसल्टिंग में दो रोल होते हैं, एक सॉफ्टवेयर एक नेटवर्किंग। तो हम्म। उन्होंने मुझसे मेरा कुछ चॉइस पूछा था कि आप किस में जाना चाहेंगे। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब वो जज करेंगे विथ माय आंसर, बट वो बस देखना चाहते थे कि व्हाट आई एम कंफर्टेबल विथ। तो आई मतलब मैंने नेटवर्किंग ही बोला, सिस्को बीइंग अ नेटवर्किंग कंपनी। यस यस तो यस। मेरा लाइक दैट वाज माय टेक्निकल तो फिर एक्सपीरियंस। आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या नेटवर्किंग से रिलेटेड? मतलब आपको जो डिपार्टमेंट अभी दिया है। नहीं नहीं, अभी मतलब डिसाइड नहीं हुआ है,
दे मतलब अभी तक उन्होंने सिर्फ कंसल्टिंग इंजीनियर ट्रेनिंग दिया है, उस मतलब उधर जाके अपने इंटरेस्ट और उस पे मैनेजर्स जो प्रोजेक्ट देते हैं फिर उस पर डिपेंड होगा। ओके ओके, एंड देन फिर आपका ये ड्यूरेशन कितना था फर्स्ट राउंड का? लाइक आई गेस 45 to 47 मिनट्स चला है। ओके, एंड देन फिर सेकंड राउंड का आपका कितने टाइम बाद आया था लिंक? तो मतलब टेक्निकल के बाद तो मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, तो डर तो था कि भाई केमिकल से हूँ, पता नहीं ऐसा नहीं हो कि नहीं ले कभी, क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ सीएसआईटी एंड ईएनटीसी बिकॉज दे ऑलरेडी नो द थिंग्स। यस। सो मतलब थोड़ा था, लेकिन उसके शायद 15 मिनट बाद आई गॉट माई लिंक फॉर द सेकेंड राउंड एंड मैनेजरियल था। सो लाइक वो भी बहुत चिल था, ज्यादा कुछ उनने मोस्टली मैनेजर्स दे गिव सिचुएशन बेस्ड एंड नॉर्मल रेज्यूमे रिलेटेड यस जनरल क्वेश्चंस। यस यस। तो उन्हें दो तीन टेक्निकल, कांट से टेक्निकल बट हाँ मतलब जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी एंड अगेन स्विच कौन से ओएसआई मॉडल के लेयर पे होती है और राउटर कौन से पे होता है, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछे थे हाँ, ये स्विचेस मैनेजर एंड राउंड पे। राउटर्स ये काफी पॉपुलर है, मैनेजरियल एंड टेक्निकल, एंड ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, स्विचेस राउटर ओएसआई, ये कोई सा भी राउंड हो ये पूछे ही पूछे जाते हैं। ओएसआई तो मतलब रट ही लेना चाहिए, मतलब मेरे को लगता है वो लाइक आई डोंट थिंक सो कोई भी इंटरव्यू में उनने नहीं पूछा है ओएसआई। यस, ओएसआई टीसीपी एंड टीसीपी ओडीपी का डिफरेंस, ये सारे आई थिंक ये काफी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, अगर आप नेटवर्किंग का दे रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चंस तो मस्ट है प्रिपेयर करने के लिए। फिर लाइक मैनेजरल में इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है अगर आईटीसीएस से हो कि आपने क्यों चूज किया ये कंपनी। यस यस यस। लाइक आई एम फ्रॉम अ केमिकल, सो दैट दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर यू शिफ्टिंग योरसेल्फ टू आईटी, और कब तुमने डिसीजन लिया और क्यों लिया। यस सो यस। आई एक्सप्लेन्ड, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया कि ट्वेल्थ और लाइक मेरा इंजीनियरिंग जर्नी जैसा था, और मतलब मुझे उसी में ही फ्यूचर मेरा दिखता है आईटी एंड नेटवर्किंग में। एंड ऑल्दो आई डिड प्रिपेयर मेनी क्वेश्चंस बट मैनेजर मेरा बहुत, तो आई गेस 7 to 10 मिनट्स दैट्स इट। और मेरे को मोस्टली इसी पे क्वेश्चन पूछे अबाउट केमिकल एंड क्यों केमिकल से आईटी में आप शिफ्ट होना चाहते हैं, एंड ये तीन जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो पूछे। एंड यस, इफ यू हैव एन इंटरेस्टिंग नेटवर्क और सीएसआईटी रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड प्रोजेक्ट दे विल आस्क अबाउट इट। सो मतलब मैंने दो प्रोजेक्ट्स किए थे, एक केमिकल का और एक बिजनेस का। तो उन्होंने मुझे बिजनेस रिलेटेड पूछा और मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे भी क्वेश्चंस पूछे कि आपने कहाँ से किया एंड और क्या चीजें होती है, आपने क्या लर्न किया, व्हाट वाज योर आउटकम विद दैट कोर्स। एंड या आई गेस दैट्स इट, मैनेजर में इतने ही था। मीन्स मतलब जो एंड ओवर, मैनेजर, ये यस यस, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं आप बोलिए, मतलब हाँ, तो मैं प्लीज कह रही कंटिन्यू। थी कि ओवरव्यू जो निकलता है, मतलब अपना रिज्यूमे, अपना जो रिज्यूमे डिटेल प्रिपेयर कीजिए, जो जो आपने एक चीज लिखी हुई है वो वैसे ही पूछते हैं। हाँ डेफिनेटली, डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ। एंड देन फिर सेकंड राउंड कंप्लीटेड, इसकी ड्यूरेशन कितनी थी आपकी? 7 to 10 मिनट्स दैट्स इट। 7 to 10 मिनट्स ओनली? हाँ मतलब मैं खुद शॉक थी बिकॉज लाइक आई थॉट, मतलब जो क्वेश्चंस आपने भी बताए थे और जो बाकी भी था कि लाइक दे आस्क अबाउट व्हाई सिस्को एंड व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्को, बट दे डिडंट। लाइक हो सकता है टाइम ड्यूरेशन कम हो बिकॉज आई हैड 6 पीपल इन माय ग्रुप, जो मेरे बाद एचआर सेम एचआर मतलब मैनेजरल के होने वाले थे, तो हो सकता है उसकी वजह से उन्होंने कम, बट आई गेस इट वाज ओनली 10 मिनट्स। एंड दे डेफिनेटली सी द कम्युनिकेशन स्किल्स यस यस यस, कि ये आप कितने कम्युनिकेशन। फ्लुएंट हैं। यस यस। आई गेस मैनेजरल एंड एचआर आर बेसिकली लाइक मोस्टली दे आर ऑन कम्युनिकेशन, आप कितना फ्लुएंट है इंग्लिश में और आपका वे क्या है कॉन्फिडेंस चेक कम्युनिकेट होता है, करने का। एंड कॉन्फिडेंस चेक होता है आप कितने हाँ कॉन्फिडेंट हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल एंड डेफिनेटली। फिर तो थर्ड राउंड का? यही था मैनेजरल। और थर्ड राउंड तो मतलब जल्दी, ज्यादा ड्यूरेशन नहीं था। तो मतलब मैनेजर होते होते उसके बाद लिस्ट आ गई थी एक कि ये हम्म। लोग अब सिलेक्टेड नहीं है एंड दे डिडंट क्लियर द फर्स्ट टेक्निकल सो दे कैन लीव द ग्रुप। एंड फिर मैनेजरियल और एचआर साइमल्टेनियसली चल रहा था, जो लोग मैनेजर क्लियर कर रहे थे उनको एचआर मिल रहा था। तो मेरे को भी आई गेस विद इन 5 मिनट्स आई गॉट द लिंक फॉर एचआर। एंड
HR was also, he started with obviously how was your day and everything, एंड उन्हें पूछा कि आप मुझे ब्रीफ बताइए कि आपका इंटरव्यू मतलब कैसा था, किसने लिया, आई हाँ मीन हाँ, ऑब्वियसली नॉट कैसा द नेम, एक्सपीरियंस था आपका? बट यही पूछ रहे थे फर्स्ट कि क्वेश्चन। लाइक डिफिकल्ट था, नहीं था, हाँ। एंड उसके बाद क्वेश्चंस भी सेम थे जो शायद आपने लिखे थे कि आप हायर स्टडीज में जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे। सो लाइक सीरियसली मेरे को, अगर मैं वीडियो नहीं देखती तो मैं सीरियसली हाँ बोल देती, लेकिन यू हैड मेंशन्ड दैट से नो बिकॉज दे ऑब्वियसली सी व्हाट यू विल डू आफ्टर 1 ईयर। यस यस तो यस। उन्होंने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा कि यू वांट टू एनहांस योर स्किल्स, व्हाट वुड यू प्रेफर, अ वन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस और अ हायर स्टडी। तो मैंने लाइक दिमाग में था कि नहीं, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ही है, और मैंने बोला कि 3-4 साल तक तो आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट हायर स्टडीज, सो आई एम डेफिनेटली ऑन टू इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। देन मेरे को मैनेजरल में नहीं लेकिन एचआर में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, जिसमें लाइक ही आस्क्ड मी कि like first he gave me कि introduce yourself and tell me about your long term and short term goals। फिर उन्होंने बोला कि आपका जॉब रोल आपको पता ही होगा क्या है। तो लाइक ही डिडंट आस्क मी एक्सप्लेन इट बट आई डिड एक्सप्लेन इट, कि मतलब उनको पता हो जाए कि ठीक है सामने वाले जो बैठी है उसको पता है क्या करना है। फिर हम्म। उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया कि क्या रोल है, तुम्हें कैसे काम, क्या काम होगा तुम्हारा। और उसके बाद ही गेव मी सिचुएशंस लाइक for example, like I am in Pune right now. I live in Pune. So he was like, "Will you be comfortable to come to Bangalore because it's a remote, like offline यस यस। job apprenticeship." तो तो बेसिकली वो यही देखना चाहते थे कि भाई मतलब पता है कि नहीं पता है कि कहाँ आना है, एंड यू नो ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट तो कैसा रहेगा। विल यू बी तो एबल टू एंड मैनेज एंड हाँ इंटीग्रेट? ऑब्वियसली लाइक तो मतलब सोच के आंसर दो, लाइक ऐसा मतलब वो नहीं बोलते कि तुम इमीडिएट आंसर दे दो, यू कैन थिंक फॉर 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, यस एंड गिव अ कॉन्फिडेंट आंसर वट एवर इट इज। एंड डेफिनेटली मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो पता ही है कि बैंगलोर में है तो तुम ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि नहीं हम नहीं है कंफर्टेबल आने के। यस तो यस। लाइक ऑब्वियसली उधर ही तुम्हारा चांस खत्म हो जाएगा। तो वो था, एंड दे वर लाइक कि मी बीइंग अ गर्ल एंड एज द सिस्को इज अ यूएस बेस्ड कंपनी, तो सारे क्लाइंट्स मोस्टली ज्यादातर क्लाइंट्स यूएस के होते हैं, तो विल आई बी ओके वर्किंग इन अ नाइट शिफ्ट। तो मतलब वो देखना चाहते थे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा नाइट शिफ्ट में, तो एज अ गर्ल क्योंकि यूजुअली अपने को टफ होता है कि यस भाई नाइट में भी, और अगर ऑफलाइन रहा तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू द ऑफिस। तो मतलब मैंने आंसर किया कि नहीं, कि स्टार्टिंग में थोड़ा टफ होगा लेकिन 1-2 दिन मतलब आदत लगने की बात है, 2-3 दिन बाद आई गेस आई विल बी गुड टू गो, एंड अच्छे से होगा। देन ही आस्क्ड मी कि लाइक आई गिव यू अ सिचुएशन वेयर आज 29th है और मैं बोलता हूँ कि आपको 5th अक्टूबर को पहला दिन आना है ऑफिस में, हाउ विल यू मैनेज फ्रॉम पुणे टू बैंगलोर। तो मतलब आई आंसर दैट आई बुक फ्लाइट और ट्रेन जो भी अवेलेबल होगा, एंड आई हैव माय फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट देम वेदर आई कैन स्टे विथ यू फॉर 1 or 2 days जब तक मैनेज नहीं होता मेरा रहने का, एंड फिर एंड आई विल बी एबल टू कम टू दी वर्क। सो ये यही 3 क्वेश्चंस पूछे थे। सो आफ्टर दैट मतलब उन्होंने क्लियर किया कि अभी फिलहाल ऐसे अप्रेंटिसशिप आपको हम कुछ अकोमोडेशन नहीं देंगे और ट्रेवल एक्सपेंस भी नहीं देंगे फिलहाल के लिए, आप खुद अपने उस पे ही आना है। एंड ही टॉक्ड अबाउट सैलरी एंड दैट्स इट, कि पर्क्स क्या होंगे काम करने के, एंड हाउ इज द कैंपस, दैट्स इट एचआर में। एंड देन ही टोल्ड मी टू आस्क अ क्वेश्चन, एंड बस दैट्स इट, दैट वाज माय एचआर। एंड ड्यूरेशन कितनी थी फिर इसकी? दिस वाज अबाउट 15 to 20 minutes। ओके, दैट वाज इंटरव्यू वाज नाइस। एंड आई थिंक आपका हम्म, इंटरव्यू काफी अच्छे गए तीनों राउंड। हाँ मतलब फर्स्ट थोड़ा था डिफिकल्टीज के साथ, कुछ चीजें आई नहीं आई, बट हम्म। बाकी टू वर गुड। एंड वो इंटरव्यू में क्लियर भी नहीं करते हैं कि मतलब आप सिलेक्ट हो नहीं। वो कहते हैं मतलब आपको 1 वीक के अंदर आ जाएगा इफ यू आर सिलेक्टेड, तो काफी डर बना रहता है कि हुआ नहीं हुआ।
हाँ हाँ हाँ, ये भी सीन नहीं है उधर, मतलब वो दिखाई देते लिस्ट की जो सिलेक्टेड नहीं है, सो एटलीस्ट यू हैव की ठीक है, हाँ हाँ हाँ। सिलेक्ट है नहीं है, इतना कंफ्यूजन नहीं रहता है, प्रेशर नहीं रहता है। यस यस। तो गाइज ये था तनीषा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वी आर कंडक्टिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मोर। एंड बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।